हेलो स्टूडेंट, आज हम सब इस वीडियो में 2D का क्षेत्रफल से रिलेटेड को फॉर्मूला देखेंगे, जिससे इससे रिलेटेड हर प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। क्या ठीक है? तो ये पहले देखते हैं हम सब त्रिभुज। तो त्रिभुज जिसकी 3 भुजा होती है, जस्ट लाइक ही त्रिभुज है। त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ ए क्या है? ए क्या है? ए भुजा है। देखिए भुजा है। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पहले कहते हैं कि इसको, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ए यहाँ भुजा है, ठीक है। फिर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला आता है √3/2 इंटू ए। यहाँ भुजा है, ठीक है। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी पूछा जाता है, जो कि 3a है। और यहाँ ए का मतलब क्या है? भुजा, जिसका सब भुजा समान है उसे कहते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर त्रिभुज एक प्रकार का और होता है, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहेंगे? जिसकी 2 भुजा समान हो, एक भुजा असमान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देख रहे हैं इसके? द्वि मतलब दो भुजा समान होगा, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एक तो नॉर्मली फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊँचाई, जब ऊंचाई और आधार दे दे तो, अगर नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और आता है b/4 इंटू √4a² माइनस b स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आता है b/4 इंटू √4a² माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे b क्या है? तो 2 समान भुजा, एक असमान भुजा। तो जो b है वो असमान भुजा, और a है जो वो समान 2 भुजा है ना, वही है a, और जो असमान भुजा उसे b माने, ठीक है। तो आगे फिर समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी निकाला जाता है 1/2 इंटू √4a² माइनस b स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू √4a² माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये मतलब समझ गए, जो समान भुजा है, अभी मतलब जो असमान भुजा है। आगे फिर समद्विबाहु त्रिभुज का एक परिमाप होता है, परिमाप निकालने के लिए पूछा जाता है, जो 2a प्लस b 2a प्लस समान भुजा a और b असमान भुजा। इसे रटना नहीं है, ये सबको समझना है सिर्फ। देखो 2a, तो 2a क्यों हुआ? देखो इसका 2 भुजा समान है, इसलिए यहाँ पर 2a हो गया। a प्लस a 2a लिख दिए, प्लस एक भुजा असमान रहेगा तो प्लस b। और देखिए इसका परिमाप 3a लिखे, क्योंकि इसका सभी भुजा समान है। a प्लस b प्लस b, a प्लस a करेंगे तो 3a लिख दिए डायरेक्ट, बस यही समझना है। फिर आगे एक आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज इसको कहेंगे जिसका कोई भुजा समान ना हो। विषमबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका कोई भुजा आपस में समान नहीं हो, जस्ट लाइक ये, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल पूछता है कि √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। जब कोई भुजा समान नहीं हो तो एक को a, एक को b, एक को c मानना होगा। जैसे कि हम माने a b c, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 1/2 हाइट गुने बेस, आधार गुने ऊंचाई होता है, ये भी आपको हम बता दिए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए ए बी सी तो पता चल रहा है कि इसका भुजा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि एस क्या है। तो एस का देखिए सूत्र आता है एस निकालने का। एस बराबर होता है a प्लस b प्लस c/2। इसको कहते हैं क्या? अर्ध परिमाप हिंदी में कहते हैं। इसे एस से डिनोट किया जाता है, इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c/2, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हम लोग आते हैं अब चतुर्भुज में। क्या में? चतुर्भुज में। देखिए ये अभी 2D में ही चल रहा है। फिर हम लोग इस वीडियो में 2D को कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग 3D का कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज के कई प्रकार के होते हैं। वर्ग एक होता है चतुर्भुज के। वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो उसे वर्ग कहेंगे। देखिए इसका सभी भुजा आपस में समान है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर समझना है कि देखो वर्ग का भाई सब भुजा समान है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। या फिर d²/4, क्षेत्रफल बराबर ही होता है d²/4। अब बोले d क्या है? तो d देखिए क्या है, ये देखिए ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण खींचा हुआ है 2 गो, इसके विकर्ण भी आपस में समान होते हैं।
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कभी कभी दे देगा विकर्ण, विकर्ण दे देगा और पूछेगा क्षेत्रफल। तो ये सूत्र लगाना d²/4, विकर्ण मतलब ये, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप 4 है। देखें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप 3a होता था क्योंकि सब भुजा समान है। इसी प्रकार जस्ट उसी प्रकार देखिए वर्ग का सही भुजा आपस में समान होता है। तो ए भुजा को ए माने हैं, भुजा को ए माने तो परिमाप इसका भी 4a हो गया। और एक वर्ग का विकर्ण पूछ देता है। विकर्ण मतलब जो बताए ना, ये से कहते हैं विकर्ण। भुजा दे देगा, भुजा दे देगा और आप भुजा समान होता है, भुजा दे देगा, पूछेगा इसका विकर्ण क्या होगा। तो उसका सूत्र आता है a×√2। ये ए यहाँ पे भुजा है, ठीक है। अब आगे आयत, आयत, आयत किसे कहेंगे? आयत उसे कहेंगे जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। आयत किसे कहेंगे? जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर L×B। L क्या है? ये हाइट, लंबाई, B बेस, लंबाई गुने बेस, ठीक है। फिर इसका परिमाप भी निकलता है 2×L+B, 2×L+B, ठीक है। फिर इसका व्यास पूछता है, L दे देगा, B दे देगा, पूछ देगा कि आयत का व्यास होता है। व्यास को ही विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकर्ण। व्यास को ही विकर्ण कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है, ठीक है। व्यास को ही विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण पूछ देगा तो L² + B², ठीक है। L क्या है, B है, समझ गए। अब आगे, अब एगो समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे? समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, है ना। तो समांतर चतुर्भुज उसी को कहेंगे। देखिए ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा तो समान है, लेकिन इसका जो विकर्ण होता है वो भी आपस में समान होता है। और समांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने की भुजा तो समान होती है, लेकिन इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं। देख रहे हैं, यहाँ से विकर्ण लंबा हो जाएगा लेकिन यहाँ से छोटा रह जाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समान नहीं होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में होते हैं तो असमान, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर B×H, B×H। अब देखिए B क्या है, तो B तो ये बेस है। अब H क्या है, तो देखिए ये यहाँ आया, ये जो दिया हुआ हाइट है। आपको भुजा दे देगा, ये भुजा दे देगा, B पता रहेगा, H नहीं पता रहेगा। तो आप लोग जानते होंगे शायद, एक पाइथागोरस का नियम आता है। क्या? पाइथागोरस का नियम। इसको कर्ण माना जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको लंब माना जाता है, परपेंडिकुलर। ये बेस, आधार, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका एक पूछता है परिमाप, पूछ देगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2×A+B। देखिए, ठीक है, 2×A+B, 2×A+B। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में कुछ खास डिफरेंट नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों का मतलब ही एक होता है, बस खाली विकर्ण चेंज होता है दोनों का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समचतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो और तथा विकर्ण में इसका समान रहता है। नहीं, गलत, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहेंगे जिसकी सभी भुजा आपस में समान होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में समान होती है और इसके विकर्ण भी आपस में समान नहीं होती है। इसके विकर्ण आपस में समान नहीं होती है। पूछ देगा क्वेश्चन, समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में होती है असमान, ठीक है। और समचतुर्भुज का भुजाएं आपस में होती है तो समान, ठीक है। तो समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल निकलता है, तो 1/2 D1 × D2, D1 D2 विकर्ण है। एक को D1 मान लिए, एक को D2 मान लिए विकर्ण को, ठीक है। फिर एक इसका परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप एक निकलता है, तो उसको 4 है। जैसे उधर देख रहे थे सब भुजा था, 4 है परिमाप। इसका भी समचतुर्भुज के सब भुजा आपस में समान होता है, लिख सकते हैं ए। इसका भी सब भुजा आपस में समान होता है, तो इसलिए इसका भी परिमाप 4 हो जाएगा। इसका एक पूछ देता है साइड, किनारा। बोल देगा समचतुर्भुज का साइड या किनारा बराबर होता है, तो 1/2 √1/2 √1/2 √,
D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर। D1 D2 समझ गए, विकर्ण है इसका, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है अलग से, ये मैं देखा इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली। जैसे दे देगा आपको D1 एंड D2 दे देगा, आपको पूछ देगा भुजा, तब क्या ये इस सबसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इसका यूज करना है, ठीक है। 4A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ए क्या जानते हैं? भुजा। D1 क्या जानते हैं? एक पहला विकर्ण। D2 क्या है? दूसरा विकर्ण, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को हमको मेरे उम्मीद से समझ में आया होगा क्या। अब ये आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज हम लोग किसे कहेंगे? समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसकी कोई भुजा आपस में समान ना हो। समलंब चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा आपस में समान नहीं हो, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है h/2 इंटू दोनों साइड का योग। दोनों साइड मतलब, दोनों साइड मतलब फर्स्ट साइड A, सेकेंड साइड B। देखिए A B C D लिए हैं ना, इससे पता चल रहा है कि कोई भुजा इसका आपस में समान नहीं है। तो दोनों साइड का योग h/2 इंटू दोनों साइड का योग। योग मतलब A प्लस B, ठीक है, समझ गया है, A प्लस B। हाँ देखिए, आप बोलिएगा H नहीं पता रहेगा तो सर आपको ये दे देगा और ये दे देगा, H नहीं पता रहेगा, है ना। तो एक पाइथागोरस का आता है फॉर्मूला, आप जानते होंगे सर, 10th में पढ़ने का है ये। इसको कर्ण कहा जाता है, और इसको आधार, और इसको लंब पढ़ा जाता है, लंब कहा जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको जो ज़रूरत रहेगा वहाँ से निकल जाएगा। फिर समलंब चतुर्भुज का एक परिमाप निकलता है। इसका देखिए समझने वाली बात है, समलंब चतुर्भुज तब जिसका कोई भुजा आपस में समान नहीं होता है। तो समलंब चतुर्भुज जिसकी कोई भुजा आपस में समान नहीं होता है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D। जिस तरह वर्ग का तो 4A कर देते थे क्योंकि सब भुजा उसका समान था, लेकिन यहाँ पर क्या, कोई भुजा आपस में समान नहीं है, तो इसलिए A प्लस B प्लस C प्लस D किया है, ठीक है। अब आपका आता है गोला। क्या आता है? गोला। ये गोला हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर, गोला का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो आप जानते ही होंगे 22/7 या फिर 3.1, पाई का मान 3.142 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि पाई का मान पूरा संभव नहीं पता चल पाया, हम ये इतना लेते हैं सिर्फ ज़रूरत के लिए। अब देखिए गोला का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या। अब बोलिएगा त्रिज्या क्या होता है सर? तो देखिए ये है गया गोला, ठीक है, नहीं बढ़िया गोला बन पाया, सॉरी। ये इसका केंद्र है, मतलब बीच वाला एकदम, और यहाँ से यहाँ हो या यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ हो, यहाँ कहीं पर भी है, इस तरह से, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, आर, आर बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? त्रिज्या। आर मतलब त्रिज्या होता है, समझ गए, त्रिज्या दे देगा। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब परिमाप इसका 2 पाई आर, पाई समझ गए, आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और होता है, ये जैसे गोला था ना, ठीक है, अब एक ये गोला है, ये गोला है, समझने वाली बात है। इस पूरा को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। अब बोल देगा व्यास 20 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पाई यार आप कहिएगा सर इसमें तो क्षेत्रफल त्रिज्या दिया ही नहीं है, तो ये समझना है। देखिए व्यास पूरा है, तो देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो त्रिज्या इसका आधा नहीं हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर देना था। अर्थात क्या होगा, अगर हमको त्रिज्या निकालना हो, अगर व्यास दिया हुआ हो तो व्यास बाई 2, व्यास बाई 2, ठीक है, वहाँ त्रिज्या निकाल जाएगा। फिर यहाँ पे पुट अप करके बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरी उम्मीद से हमको लगा कि पसंद आया होगा, बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए सभी फार्मूला को एक तरह एकत्रित किया हूँ, उसके बाद आपके सामने पेश किया हूँ। उम्मीद है कि सही आएगा, ठीक है, धन्यवाद।